के साथ में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर से इन्फिनेटिव फ्रेज हम लोग कैसे पहचानें। इन्फिनेटिव फ्रेज के अलग अलग फंक्शन होते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है, क्या उसका पर्पस होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, हमें उसे किस तरह से सीखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये एक न्यूज़पेपर का मैंने एक आर्टिकल लिया है, उससे हम लोग डिटेल में एक एक करके बारीकी से हर चीज सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं अलग अलग फ्रेजेस के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, ठीक इसी तरह से वो भी आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप माइकल स्वान का बैच, रायना मार्टिन का बैच या एसपीएक्सी का बैच चाहते हैं तो सारे बैचेस ऐप पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा 300 पेजेस के पीडीएफ जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बेसिक टू एडवांस्ड। और रिसेंटली मैंने एक नई बुक लॉन्च की है, 1500 पेजेस से ज़्यादा वहाँ पर हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस्ड लेवल की है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। ये नोट्स भी ऐप पर अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनकी कुछ वीडियोस अभी अवेलेबल हैं और कुछ वीडियो पे मैं अभी काम शुरू करूँगा। इसके अलावा 12 से ज़्यादा फिक्स्ड प्रिपरेशन की पीडीएफ, हिंदी मीनिंग सहित और फ्री पीडीएफ, सारी चीज़ें जो हैं वो ऐप पर अवेलेबल हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव फ्रेज होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज दो तरीके के होते हैं। पहला जो टू V1 से लिखा जाता है, और जो केवल V1 से लिखा जाता है उसमें टू छुपा हुआ होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें टू लिखा ना मिले और कभी भी टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखी मिले। तो फर्स्ट फॉर्म अकेले लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली में है या फिर ये वेयर इन्फिनेटिव है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। वो हम सेंटेंस देख करके पता कर सकते हैं। फिलहाल इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो बेसिकली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में बेस फॉर्म जुड़ी हुई होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव बनता है या बेयर इन्फिनेटिव बनता है। इस इन्फिनेटिव के साथ में अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स या मॉडिफायर्स आ सकते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब फंक्शन कर सकता है। इसमें से किसी न किसी एक फॉर्म में ये फंक्शन जरूर करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में हमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी और इसका अपना ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या ये पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट और उसके मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक जनरल या एडवांस लेवल का हमारा फॉर्मूला है। इसी पैटर्न पे सारे इन्फिनेटिव फ्रेजेस हमें देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन डीप में समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग पेशेंस रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि टू स्ट्रेंथेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दृढ़ करना। टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, जो जाम की स्थिति है उसको कम करना। टू एक्सपेंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने को बढ़ाना। तो अब देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, कोई ना कोई पर्पस, कोई कुछ काम कर रहा है। अब ये सेंटेंस में ये फिलहाल यहाँ पर एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि ये नाउन है, ये पता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसको जब सेंटेंस में यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है। आप किसी भी वर्ड फ्रेज को देख करके ये नहीं बता सकते हो कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है। उसको जब सेंटेंस में यूज करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। आपकी लिए मैंने इतना कर रखा है कि जितने भी इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा वो किस तरह से फंक्शन करेंगे उस पर भी हम फोकस करेंगे। देखिए, द गवर्नमेंट, नाउन फ्रेज, हैज रिसेंटली अनाउंस्ड, ये एडवर्ब है, बाकी का वर्ब फ्रेज है। अनाउंस क्या किया? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान उन्होंने अनाउंस किया। ये आपका एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब फ्रेज का। ठीक है, प्लान किस चीज का, किस चीज के लिए प्लान है वो? टू इम्प्रूव इन्फिनेटिव,
इम्प्रूव व्हाट, तो आंसर है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउन फ्रेज ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। अक्रॉस प्रेपोजिशन, द कंट्री नाउन फ्रेज ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेपोजिशन के लिए। और देखा जाए तो ये कंप्लीट एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, कुछ जगह पे हाईलाइट नहीं हुआ है। ये आपका एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज। ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो ये पर्पस बता रहा है डेवलपमेंट प्लान का, तो ये तो एक नाउन है। और नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस में एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में डिटेल बता चुका हूँ, आप जाकर के उनको भी जरूर देखना। तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। अगला देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नाउन फ्रेज है। किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑफ द न्यू पॉलिसी। ये फिर से आपका नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है इस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही आया हुआ फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे हम इसको। सॉरी, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कहेंगे, है प्रपोजिशनल फ्रेज, फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा है। इज लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे आईएनजी वर्ब नहीं है। इज टू स्ट्रेंथेन ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। इन स्ट्रेंथेन क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ये हमारा नाउन फ्रेज है, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव के लिए। एंड कंजंक्शन हो गया, फिर से इन्फिनेटिव है। टू मॉडर्नाइज ये इन्फिनेटिव है, मॉडर्नाइज क्या करना? व्हाट? अर्बन फैसिलिटीज ये हमारा नाउन फ्रेज है, फंक्शन कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव के लिए। ठीक है, अगर हम पूरे को कंसिडर एक साथ में करें तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू पॉलिसी ये हमारा पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव इन द सेंस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस नाउन फ्रेज के लिए। ठीक है, ऑफिशियल्स हमारा नाउन। बिलीव, बिलीव क्या है? वर्ब है। बिलीव व्हाट? दैट, बिलीव दैट, तो दैट हमारा कंजंक्शन है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बिलीव के बाद दैट लगा, फिर इन्फिनेटिव कैसे आ गया? दैट के बाद तो कोई ना कोई नाउन वगैरह होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा जेरेंडियल जेरेंड फ्रेज का, तो दैट का जेरेंड आ रहा था। तो दैट का अगर जेरेंड आ सकता तो दैट के बाद इन्फिनेटिव भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। टू बिल्ड ये हमारा इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव है, इसको इन्फिनेटिव ही लिख देता हूं मैं, अपने आप में एक वर्ब भी है। बिल्ड व्हाट? स्ट्रॉन्गर रोड्स एंड ब्रिजेस ये नाउन फ्रेज हो गया, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब और ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये इतना, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस लिंकिंग वर्ब के लिए। एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल कनेक्टिविटी ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। ये बेसिकली काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की तरह इस इन्फिनेटिव का। इतनी बात क्लियर हुई? इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसमें फोकस नहीं करें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए। अब ऑफिशियल्स बिलीव, इस बिलीव वर्ब का चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, तो दैट कंजंक्शन से लेकर के और ये पूरी की पूरी ये हमारी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज मतलब हमारा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है इस बिलीव का। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। इन द कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी में यानी कि ये एडवर्ब है फिलहाल ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का, क्योंकि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। अथॉरिटीज नाउन है। हैव बिगन ये वर्ब फ्रेज है। बिगन व्हाट, सेवरल प्रोजेक्ट्स, ये हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। प्रोजेक्ट कौन से, उनका क्या उद्देश्य है, एम्ड, जो कि एम है, एम्ड एट इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का इस प्रोजेक्ट के सेंस को एनहांस कर रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, और पैसिव ना कह के एक्टिव ही कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य ये है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज है। फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का इस लिंकिंग वर्ब के साथ में, टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, इन्फिनेटिव फ्रेज नंबर 1, एंड कंजंक्शन टू प्रोवाइड व्हाट, सेफर रोड्स फॉर कम्यूटर्स, जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए। तो ये हमारा कहलाएगा नाउन फ्रेज, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव के लिए। देखा जाए तो फिर रिड्यूस के बाद ट्रैफिक कंजेशन, जो ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस रिड्यूस के लिए। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड टू प्रोवाइड सेफर रोड्स फॉर कम्यूटर्स, ये पूरा का पूरा हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का इस नाउन फ्रेज के लिए। क्लियर, ये हमारी लिंक वर्ब हो गई। इंजीनियर्स एंड अर्बन प्लानर्स कंपाउंड नाउन है, हम इसको बोल देंगे नाउन फ्रेज। आर वर्किंग वर्ब फ्रेज है। टुगेदर एक साथ, वर्किंग हाउ टुगेदर एक साथ एडवर्ब है। क्यों कर रही हैं, टू डिजाइन इन्फिनेटिव है। डिजाइन व्हाट, बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव का। एंड कंजंक्शन टू इम्प्रूव, इन्फिनेटिव क्या इम्प्रूव करना है, पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम, नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का इस फ्रेज के लिए। क्लियर, अब ऐसे वर्किंग, क्यों वर्क कर रहे हैं, आर वर्किंग क्यों वर्क कर रहे हैं, टू डिजाइन बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा हो, और जो पब्लिक ट्रांजिट है वो अच्छा हो सके, इम्प्रूव हो सके। ये पूरा का पूरा वाई का रिप्लाई कर रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वाई का मतलब ये रीजन बता रहा है, रीजन का मतलब ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, इस वर्किंग का मीनिंग एक्सपेंड कर रहा है। तो वर्ब के लिए आता है एडवर्ब। मीनवाइल ठीक इसी दौरान, ये एक एडवर्ब है। दी एजुकेशन मिनिस्ट्री नाउन फ्रेज, काम कर रहा है ये सब्जेक्ट का। हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्ब फ्रेज, क्या इंट्रोड्यूस किया, न्यू इनिशिएटिव्स, नाउन फ्रेज, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। इनिशिएटिव किस बात की, टू रिफॉर्म द स्कूल सिस्टम, ये नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है इस इनिशिएटिव के बारे में। इनिशिएटिव किस चीज की, इनिशिएटिव होगी टू रिफॉर्म स्कूल सिस्टम। ठीक है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। द गवर्नमेंट,
नाउन फ्रेज, प्लान्स वर्ब, प्लान्स व्हाट, टू इंक्रीज, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, इंक्रीज व्हाट, फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स, नाउन फ्रेज। फिलहाल इसको हम नाउन फ्रेज ना कह के और इसको और टेक्निकलिटी में बात करेंगे, इसको जेरंड फ्रेज बोलेंगे। ये जेरंड फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव के लिए। फंडिंग इंक्रीज व्हाट, फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स एंड कंजंक्शन टू प्रोवाइड, इन्फिनेटिव प्रोवाइड व्हाट, बेटर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, ये आपका नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। प्लान्स व्हाट, प्लान्स व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करें तो ये पूरा का पूरा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये बेसिकली प्लान्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। तो व्हाट का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये हमारा नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो ये प्लान्स के लिए एज एन ऑब्जेक्ट है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स, नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट है बिलीव का, बिलीव व्हाट, दैट, कंजंक्शन, these steps, noun phrase, are linking verb, necessary, जरूरी है, adjective, क्यों जरूरी है, why they are necessary, to improve, infinitive, improve what, the overall quality of education, noun phrase है जिसके अंदर एक प्रपोजिशन भी है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इम्प्रूव के लिए, एंड कंजंक्शन है, टू प्रिपेयर, ये आपकी इन्फिनेटिव है जो अपने आप में एक वर्ब भी है, ये इन्फिनेटिव है, फंक्शन वर्ब की तरह भी करती है। प्रिपेयर व्हाट, स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, ये आपका नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सब मिला के जो भी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और स्टूडेंट्स को भविष्य के आने वाले चैलेंजेस जो उनके लिए प्रिपेयर करना। तो ये पूरा का पूरा जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है इस स्टेप्स के लिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इन द हेल्थ केयर सेक्टर, कहां पर, हेल्थ के सेक्टर में, तो ये हमारा एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। द मिनिस्ट्री, नाउन फ्रेज, हैज लॉन्च्ड, ये हमारा वर्ब फ्रेज है, लॉन्च्ड व्हाट, अ नेशन वाइड प्रोग्राम, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब फ्रेज के लिए। प्रोग्राम किस चीज का, टू इम्प्रूव, इन्फिनेटिव, किस बात की इंप्रूवमेंट, मेडिकल सर्विसेज, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। अ नेशन वाइड, अभी बात खत्म नहीं हुई है, टू इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज, ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव तरह फंक्शन कर रहा है इस प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे भी देखें तो हैज इम्प्रूव्ड वर्ब फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है अ नेशन वाइड प्रोग्राम टू इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन भी है, उसका एडजेक्टिव वाला इन्फिनेटिव भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। नाउन फ्रेज भी है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस पर्पस के बाद एक प्रपोजिशन फ्रेज आया है जो कि इस पर्पस को एक्स्ट्रा बता रहा है, ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है,
ये मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको ये ऑलरेडी नॉलेज होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा आपका इतना बड़ा नाउन फ्रेज है, फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का इस लिंकिंग वर्ब के लिए। टू एक्सपेंड, इन्फिनेटिव, क्या एक्सपेंड करना है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का, एंड कंजंक्शन है टू प्रोवाइड, फिर से इन्फिनेटिव आया है, प्रोवाइड व्हाट? अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर रूरल पॉपुलेशंस, जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको अफोर्डेबल यानी कि जो वो अफोर्ड कर सके ऐसे ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना। ये फिर से नाउन फ्रेज आया है, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव के लिए। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है पूरा, ये इन्फिनेटिव है, ये सॉरी ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक इन्फिनेटिव पूरा पूरा आया हुआ है, ये इन्फिनेटिव फंक्शन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का इस नाउन फ्रेज के लिए। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कंपाउंड नाउन है, हम इसको नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। आर कोऑपरेटिंग, वर्ब फ्रेज है, कोऑपरेटिंग कैसे कर रहे हैं? विद अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के साथ कर रहे हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्यों कर रहे हैं? टू एस्टेब्लिश, इन्फिनेटिव, एस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं? न्यू हॉस्पिटल्स, नाउन फ्रेज, फिर कंजंक्शन टू अपग्रेड, इन्फिनेटिव, अपग्रेड व्हाट? एग्जिस्टिंग मेडिकल सेंटर्स, नाउन फ्रेज, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। ठीक है, अब कोऑपरेटिंग क्यों किया जा रहा है? तो आंसर आया टू एस्टेब्लिश न्यू हॉस्पिटल्स एंड टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग मेडिकल सेंटर्स, न्यू हॉस्पिटल्स बनाने के लिए और जो फिलहाल वर्तमान में मेडिकल सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। तो देखा जाए तो ये रीजन बता रहा है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज रीजन बता रहा है, और रीजन बताने का काम करता है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, रीजन बता रहा है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नाउन फ्रेज, काम कर रहा है सब्जेक्ट का इस हैव ऑल्सो अर्ज्ड के लिए, ये वर्ब फ्रेज है। क्या अर्ज किया? द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अर्ज किया, तो गवर्नमेंट से अर्ज किया, तो गवर्नमेंट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नंबर 1, यानी कि नाउन फ्रेज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या किया? टू एडॉप्ट स्ट्रोंगर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहलाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट है अर्ज के लिए द गवर्नमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस, फिर ये हमारा नाउन बन रहा है। ठीक है, देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, उनके जो लॉन्ग टर्म जो उनका उद्देश्य है नाउन फ्रेज कहलाएगा। इज है लिंकिंग वर्ब, क्या है? टू प्रोटेक्ट, इन्फिनेटिव, क्या प्रोटेक्ट करना है? नेचुरल रिसोर्सेस, नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। एंड कंजंक्शन आ गया, टू रिड्यूस, कम करना है, इन्फिनेटिव है, क्या कम करना है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस को कम करना है। नाउन फ्रेज है, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव के लिए। ये कंप्लीट इन्फिनेटिव फ्रेज अपने आप में है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का इस नाउन फ्रेज के लिए, क्योंकि बीच में लिंकिंग वर्ब आया हुआ है। एक्टिवेट्स, नाउन, बिलीव, वर्ब, बिलीव व्हाट? तो आंसर आया दैट। कंजंक्शन इमीडिएट एक्शन, नाउन फ्रेज, इज रिक्वायर्ड, पैसिव वॉइस में है, हम इसको फिलहाल वर्ब फ्रेज कहेंगे। क्या रिक्वायर्ड है? टू प्रिजर्व, इन्फिनेटिव, फॉरेट्स, नाउन, ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का, एंड कंजंक्शन हो गया,
टू प्रोटेक्ट इन्फिनेटिव हो गया, प्रोटेक्ट क्या करना है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो जानवरों का निवास है उसको बचाए रखना फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो हम पूरा इसको सिंगल कंसिडर कर लेंगे। तो फिलहाल ये नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव के लिए। ठीक है, अगर हम पूरा पूरा ध्यान दें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड व्हाट। व्हाट से आंसर पूछा जाए, इसका मतलब नाउन चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, ये एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है इस व्हाट के लिए, यानी कि वर्ब के लिए। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये हमारे सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिस्ट, जो इकोनॉमिक एनालाइज करने वाले लोग हैं, यानी कि नाउन फ्रेज, हाउएवर एडवर्ब, ठीक है, हैव एडवाइज्ड वर्ब फ्रेज, क्या एडवाइस किया, पॉलिसी मेकर्स, एडवाइस किया किसको किया और क्या किया, यानी इसके दो ऑब्जेक्ट होंगे। पॉलिसी मेकर्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नंबर 1, यानी कि नाउन, इसको बोलेंगे नाउन। क्या एडवाइस किया है, टू रिमेन कॉशियस वाइल इम्प्लीमेंटिंग दीज रिफॉर्म्स, कि जब इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि नाउन। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट इसका ये है और दूसरा इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट इसका है। अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये हमारा नाउन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देम, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द गवर्नमेंट, नाउन फ्रेज। मस्ट, केयरफुली, केयरफुली एडवर्ब है, मस्ट इवेल्युएट, ये हमारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा, वर्ब और, यानी कि मस्ट और इवेल्युएट वर्ब फ्रेज हो जाएगा। इवेल्युएट व्हाट, इट्स इट्स स्ट्रेटजीज, इनकी स्ट्रेटजीज, रणनीतियां। नाउन फ्रेज काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। स्ट्रेटजीज किस टाइप की, टू मेंटेन, इन्फिनेटिव, क्या मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव का। एंड कंजंक्शन हो जाएगा, टू एंश्योर, ये हमारा इन्फिनेटिव फिर से आ गया, एंश्योर व्हाट, सस्टेनेबल, टिकाऊ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास। ये नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव के लिए। ओवरऑल अगर चेक किया जाए तो ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है स्ट्रेटेजीज के बारे में। स्ट्रेटेजी शब्द को एक्सपेंड कर रहा है ये। ठीक है, एक्सपर्ट्स, नाउन, ऑल्सो एडवर्ब, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड हो जाएगा हमारा वर्ब, रिकमेंडेड व्हाट, स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी मेजर्स, ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है इस वर्ब के लिए। रिकमेंडेड व्हाट, ठीक है, व्हाट का मतलब हो जाएगा रेगुलेटरी मेजर्स, क्यों किया, टू सपोर्ट, इन्फिनेटिव, क्या सपोर्ट करना है, स्मॉल बिजनेसेस, नाउन फ्रेज, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस इन्फिनेटिव का, फिर कंजंक्शन आया, फिर टू एनकरेज, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। एनकरेज क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नाउन फ्रेज है, फिर से ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस इन्फिनेटिव का। ठीक है, अगर हम ओवरऑल उसको देखें तो टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना और एनकरेज करना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को। ये पूरा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो वाई का रिप्लाई है, किस शब्द के वाई का रिप्लाई है, रिकमेंड का, कि क्यों रिकमेंड किया। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, इन रिस्पॉन्स टू दीज डेवलपमेंट्स,
यानी कि मैनर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मैनर का मतलब होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये फंक्शन कर रहा है, मतलब इसका सेंस जो है वो एडवर्ब की तरह निकल रहा है। सेवरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपका नाउन फ्रेज है। हैव एक्सप्रेस्ड, वर्ब फ्रेज है। क्या एक्सप्रेस किया? देयर विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस की मतलब शो की। नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब फ्रेज के लिए। विलिंगनेस किस चीज की? टू कॉपरेट, वर्ब यानी कि ये इन्फिनेटिव है, अपने आप में एक वर्ब है, तो उसके बाद में कुछ आया भी होगा। विद गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉपरेट विद एजेंसीज, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये कंप्लीट आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडजेक्टिव तरह फंक्शन कर रहा है इस विलिंगनेस के लिए। विलिंगनेस की मीनिंग को एक्सपेंड किया जा रहा है। देयर एम, नाउन फ्रेज इज लिंकिंग वर्ब। क्या एम है? टू असिस्ट, मदद करना, इन्फिनेटिव। किसकी मदद करना? लोकल कम्युनिटीज, नाउन फ्रेज काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह है इस इन्फिनेटिव का। एंड कंजंक्शन, टू प्रमोट, इन्फिनेटिव। क्या प्रमोट करना? सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनेटिव का, कहां पर? इन रूरल एरियाज। ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्लेस को बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ये प्रमोट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। अब पूरा पूरा अगर एक बार देखा जाए तो ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन कर रहा है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। और ये पूरा का पूरा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है इस एम के लिए। एम के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। वॉलंटियर्स, नाउन अक्रॉस द कंट्री, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है या एडजेक्टिव है, इस वॉलंटियर के बारे में जानकारी दे रहा है। आर वर्किंग, ये आपका वर्ब फ्रेज है, क्या वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एक्टिवली कर रहे हैं। ये आपका एडवर्ब हो गया। क्यों कब कर रहे हैं? टू सपोर्ट, इन्फिनेटिव, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, नाउन फ्रेज एंड कंजंक्शन, टू हेल्प, इन्फिनेटिव, किसको हेल्प करना है? वनरेबल पॉपुलेशंस, जो वंचित जो है जनसंख्या उनको। नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव का, कब? ड्यूरिंग प्रेपोजिशन इमरजेंसीज, आपातकाल के दौरान। ये आपका नाउन है, काम कर रहा है इन्फिनेटिव, सॉरी काम कर रहा है ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन के लिए। अब पूरा पूरा हम देखें ध्यान से, तो वर्किंग क्यों है? तो डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए और जो वनरेबल पॉपुलेशन से इमरजेंसी के दौरान उनकी हेल्प करने के लिए। ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये वाई का रिप्लाई कर रहा है कि क्यों वर्क किया जा रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो इतने सारे हमने इन्फिनेटिव फ्रेज देखे जो अलग अलग काम कर रहे थे। एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से आपको सारे फ्रेजेस दिखा देता हूँ कि ये सारे फ्रेजेस आए थे वहां पर सेंटेंस में इस तरह से काम कर रहे थे। पहला आपका है टू स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, पर्पस बता रहा है। टू मॉडर्नाइज अर्बन फैसिलिटीज, ये नाउन का काम कर रहा है। टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रोड्स एंड ब्रिजेस, ये नाउन का काम कर रहा है। टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, नाउन का काम कर रहा है। टू डिजाइन बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, ये एडवर्ब, यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है। टू इंक्रीज फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स, नाउन का काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? सेंटेंस को देखकर हमने पता किया है, ठीक है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एडवर्ब है, का काम कर रहा है सेंटेंस में। टू एक्सपेंड हेल्थ फैसिलिटीज, नाउन का फंक्शन कर रहा है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस, नाउन का फंक्शन कर रहा है। टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
एडवर्ब का काम कर रहा है। टू असिस्ट लोकल कम्युनिटीज नाउन का फंक्शन कर रहा है। और लास्ट में टू सपोर्ट डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, बाकी का आगे और भी लिखा हुआ था। सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, ये पर्पस बता रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, आपको सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो और बाकी किसी भी जानकारी लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी न्यूज़पेपर में जेरंड फ्रेज को कैसे पहचाना जाता है और जेरंड फ्रेज किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो होने वाला है, क्योंकि जेरंड फ्रेज समझना और देखना और उसको एनालाइज करना थोड़ा टफ होता है। और वो देखने में कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज भी या पार्टिसिपल फ्रेज देखने को मिलता है, लेकिन पार्टिसिपल फ्रेज और जेरंड फ्रेज में डिफरेंस होता है। साथ ही साथ इसका किस तरह से यूज किया जाता है, क्या पर्पस होता है, किस सेंस में यूज होता है, ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो इन सभी चीजों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको माइकल स्वान का बैच, रैन मार्टिन का बैच, एस बख्शी का बैच चाहिए तो सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा 300 पेजेस की पीडीएफ जिसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, या 1500 पेजेस से ज्यादा की पीडीएफ अवेलेबल है ऐप पर। और इसके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और आने वाले भी हैं। इसके अलावा 1200 ज्यादा प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन जिसकी हिंदी मीनिंग अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। और सारी पीडीएफ फ्री वाली भी ऐप पर ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं